नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर जब इन्वेस्टमेंट की बात हुई ट्रेडिंग की सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारे साथ हैं आज manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस से आउटलुक लेंगे कल का, लेकिन फटाफट से बात करते हैं पहले आज मार्केट की। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही। इस तेजी के साथ बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स फाइनली 431 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ 69,296 पर। निफ्टी भी 168 पॉइंट्स की तेजी के साथ डेज हाई पर 20,855 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में रही। वहीं आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफआईएस के नंबर लाते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 5223 करोड़ की। डीआईएस ने भी खरीदारी की है 1399 करोड़ की। तो ये नंबर्स इंटरेस्टिंग, जहां पर एफआईएस दोनों की तरफ से खरीदारी हुई है। माफी चाहेंगे, डीआईएस ने बिक्वारी की है 1400 करोड़ के आसपास की, खरीदारी नहीं की है। एफआईएस ने बाइंग की है 5200 करोड़ की। लेकिन एफआईएस का वापस से मूड इंडियन मार्केट्स को लेकर बदलते हुए दिखाई दिया है। तो मानस, तेजी तो सस्टेन होती हुई दिखी आज के सेशन में भी। हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऊपर नीचे के गोते मार्केट लगा रहा था। अब कल के लिए क्या आउटलुक है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आउटलुक तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि हमने करीब 5 या 6 सेशन से में देखें तो निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली देखी है, लेकिन कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं दिख रहे हैं। एक टेक्निकल टारगेट 21,100 का आता है, तो मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द हम निफ्टी पे 21,100 का आंकड़ा देख सकते हैं। तो कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो वहां पर खरीदारी करने के ही मौके हैं। और अब आपको ध्यान रखना है 20,600 का, वहां पर सपोर्ट दिखता है। तो जब तक 20,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। ओके, तो ये रहा आउटलुक आपके लिए इंडेक्स पर। चलिए बिना देरी के सवालों को लेते हैं और पहले कॉलर विक्रम जीत सिंह हमारे साथ हैं लुधियाना से। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विक्रम, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास ना ये हाथावे केबल के 7000 शेयर हैं, 22.70 पे मैंने अकोमुलेट किए थे व्हाइल वाचिंग योर चैनल। तो काफी पिछले मतलब 2 साल से धीरे धीरे करके आए, जस्ट कीप ऑन एडिंग अप। सो एज सच कोई टाइम हॉरिजन नहीं है मेरे सामने कुछ भी। सो लाइक मैं इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए भी इसको रख सकता हूँ। तो बट इट विल बी बेटर इफ यू कैन जस्ट गाइड मी फॉर अनदर लाइक 1.5 ईयर का इन्वेस्टमेंट। मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके होल्डिंग पर? हैथवे केबल 23 रुपए के आसपास की बाइंग है। देखिए, हैथवे केबल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है 21 रुपए से लेकर 22 रुपए की रेंज में, क्योंकि उसी रेंज में 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें, ट्रेंड से देखें, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि पिछले करीब अगर आप 2 मंथ से देखेंगे तो स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। मेरी राय में स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। 17 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 21 रुपए के लेवल्स बीच होंगे तो कम से कम 29-30 रुपीज तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे हफ्ते में। चंदीप सेठी हमारे साथ हैं दिल्ली से। सेठी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 500 शेयर हैं टाटा केमिकल के 1100 के रेट पे, और 1000 शेयर है जियो फाइनेंशियल 250 के रेट पे। तो मेरे को ये पूछना था कि ये दोनों में आपका लॉन्ग टर्म व्यू है? मैम अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। तो मेरे को व्यू चाहिए 4 to 6 मंथ्स या फिर मोर देन 4 ईयर्स। बताइए क्या सजेशन। अच्छा, या तो 5-6 महीने रखेंगे या सीधे फिर 4-5 साल? बताइए दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय मानस। तो देखिए, टाटा केमिकल की जहां तक बात है, आई थिंक जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 1100 रुपए से हम स्टॉक में करेक्शन देख रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है। 900 रुपए से लेकर 940 रुपए की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स है, और इस बार भी स्टॉक ने वहीं पर सपोर्ट लिया है। अगर अब आप देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिल गया है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होने लगा है। तो आई थिंक इस रैली में आपको 1040 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 925 रुपए के स्टॉप लॉस से आप टाटा केमिकल में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं सुन नहीं पाया, तो प्लीज रिपीट कर दीजिए।
जियो फाइनेंशियल। देखिए जियो फाइनेंशियल तो आज ब्रेकआउट दिया है। बहुत लंबी अवधि का व्यू देना मुश्किल है टेक्निकली, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो एक रेजिस्टेंस था 235 रुपए पे, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अब जो नया टारगेट होगा वो 265 से लेकर 275 की रेंज में होगा, तो 275 के टारगेट के लिए आप पोजीशन में बने रहिए, और 229 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये रह रही आपके लिए जियो फाइनेंशियल पर, और जियो फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क 18 दोनों ही रिलायंस का हिस्सा हैं। राजेश हैं अहमदाबाद से। राजेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। व्यू है आपके एक्सपर्ट का। ग्रेफाइट इंडिया पर सवाल है। 505 की खरीदारी है मानस इनकी, और 521 पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर है इनके भाव से, क्या करना चाहिए? आई थिंक स्टॉक में आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन हम करीब पिछले 4-5 हफ्ते से देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। जो नया टारगेट होगा वो 620 के आसपास का होगा, तो 620 के टारगेट के लिए आप पोजीशन में बने रहिए। अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो 480 से लेकर 460 तक अब मल्टीपल सपोर्ट दिखने लगे हैं, तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 620 रुपए के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। ओके, अभिषेक से बातचीत करेंगे, गुड़गांव से हैं हमारे साथ। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास सेल के 600 शेयर है 88 पे, और 2 साल पहले लिए थे, मतलब 2 साल हो गया मुझे, और लॉन्ग टर्म व्यू है, करीब 3 साल और रख सकता हूं। तो क्या करना चाहिए? ओके, 3 साल का व्यू है, 88 की बाइंग है, 95 पर स्टॉक हुआ है बंद, तो इनके भाव से तो ऊपर आ चुका है, क्या करना चाहिए मानस? देखिए मेरा भी व्यू सेल पे अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चला है, क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट पे अगर हम वीकली और मंथली चार्ट को देखेंगे तो वहां पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और उस बेसिस पे अगर टारगेट सेट करने हो आने वाले करीब 12 मंथ के लिए तो वो 145 के आसपास के आते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक पे बिल्कुल बने रहिए। 80 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अब जो नए टारगेट होंगे वो 140 से 150 की रेंज में होंगे। ओके, बात करेंगे अब नीरू यादव से, असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नीरू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास मैम आईसीआईसी प्रू के शेयर है, आईपीओ से ही है मैम 334 पे, और मैं अभी 100 शेयर है मेरे पास। मैं सोच रही थी लॉन्ग टर्म के लिए क्या रख सकती हूँ इनको? लॉन्ग टर्म का व्यू 334 की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट्स में है, 210 रुपए पर स्टॉक का फायदा हो रहा है। मानस ऑलरेडी क्या सजेशन? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड स्टॉक पे बहुत क्लियर नहीं दिखता है। एक रेंज है स्टॉक की, 625 पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 425-420 की रेंज में सपोर्ट दिखता है। तो जब तक इसकी रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक 625 के लेवल्स ब्रीच नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक बड़े टारगेट देना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसलिए पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। 625 का ध्यान रखिए, उसके ऊपर जब भी निकलेगा तो आपको कम से कम 150 से 200 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। अभी बने रहिए, 499 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नेहा गर्ग हैं दिल्ली से अब हमारे साथ। नेहा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मुझे पूछना था, एचडीएफसी के मेरे पास 100 शेयर है 1515 रुपीज के रेट पे, तो मैं और ऐड करना चाह रही थी। इज इट द करेक्ट टाइम टू एंटर अगेन? ओके, मानस और ऐड भी करना चाहती हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 8 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का है, तो आप बिल्कुल पोजीशन और बना सकते हैं करंट लेवल्स पे। जो करेक्शन था आई थिंक वो कंप्लीट हो गया है, और अब जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो स्टॉक 1740 के लेवल्स को ब्रीच करेगा और 1920 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 8 से 10 मंथ का टाइम फ्रेम सेट करके रखिए, 1920 रुपए के टारगेट सेट करिए, और 1450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके,
बात करेंगे अब जितेंद्र पटेल से, गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। हेलो। ओके, नमस्कार मैम। क्या कौन सा स्टॉक है आपके पास? LIC इंडिया है मेरे पास 100 नमस्ते शेयर। जितेंद्र जी। 100 शेयर है 682 की है। कितना टाइम में होल्ड कर सकता हूँ? अगर मैं 6 मंथ तक होल्ड करना चाहता हूँ। बाइंग है? हाँ 682 की बाइंग है, 100 शेयर है। ओके ओके, अगर होल्ड करना है तो मैं 6 मंथ तक होल्ड कर 6 सकता हूँ। मंथ्स का होराइजन है इनका। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। LIC 682 की बाइंग है, 6 मंथ्स रख सकते हैं? तो देखिए 6 मंथ्स के लिए स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, उसके ऊपर स्टॉक निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 900 रुपए के आसपास के आते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए और 630 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए LIC पर। बात करते हैं अब सौरभ से। सौरभ नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास JP एसोसिएट्स है 9000 शेयर 15 रुपए के और 3-4 साल से होल्ड किए हुए हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है। और सिमिलरली जीवी के पावर है 6000 शेयर 13 रुपए के रेट पे। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, मुझे मतलब कोई जल्दी नहीं है। ओके, क्या सजेशन रहेगा JP जीवी के पावर एंड इंफ्रा पर? पेनी स्टॉक है और JP एसोसिएट भी इनके पास है, यहाँ भी 15 रुपए की बाइंग है। क्या सजेशन मानस? देखिए JP एसोसिएट में अब जो मीडियम टर्म चार्ट है वहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो अब आपको हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट पे दिखेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपको 35 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है 6 से 8 महीने का, लेकिन क्योंकि पहले काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है तो आपको बहुत ध्यान करके ट्रेड करना है। 11 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 40 से 50 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। JVK पावर की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से कभी मौका मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। हम पैटर्न देखें तो पैटर्न लॉन्ग टर्म पैटर्न थोड़ा वहां पर रिवर्सल देखने को मिले हैं, लेकिन क्योंकि ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए मैं उसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक में जहां 5% का सर्किट होता है, क्योंकि कभी कभी निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको लेवल ध्यान रखने पड़ेंगे। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 15 रुपए के ऊपर आपको करीब 22 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब एंड्रयूज से, केरला से हमारे साथ मौजूद है। एंड्रयूज, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। Yeah, good evening, ma'am. I am Andrews, talking from Thrissur, Kerala. मेरे पास 2000 GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का शेयर है। 2000 मैं वो 192 प्राइस में ले लिया था। मेरा अराउंड 6 मंथ का व्यू है, 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। GSFC 192 की बाइंग है, क्या करें? तो बिल्कुल आप पोजीशन बना के रखिए। अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो 120 रुपए से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था। अब जो फ्रेश ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, जो 200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से अब जो नया टारगेट होगा वो 270-75 के आसपास का होगा। तो पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 180 के नीचे लगा लीजिए। ओके, अगला सवाल अनिल मिश्रा ने भेजा है दिल्ली से। पेटीएम पर इनका सवाल है 1170 स्टॉक्स इनके पास है, 1156 की बाइंग है, तो काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है पेटीएम में। मानस 839 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान में है, क्या करें? देखिए एक मूव तो स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा लिया है, क्योंकि 480 रुपए से स्टॉक चलना शुरू किया था, 960 तक के हाईज देखने को मिले। और अब अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखेंगे तो रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा है। 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को का क्रॉसओवर दिया है, जो कि नेगेटिव है। मेरा समझना है कि स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, शायद हमें 790 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे गया तो आपको बड़ा डाउनसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है, 700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि कभी उछाल मिले तो यहां से अब निकलने की कोशिश करिए
और फ्रेश खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे, जब 950 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तभी करिए। ठीक है, एसके शास्त्री का और सवाल ले लेते हैं। इन्होंने भी एसएमएस के थ्रू भेजा इंदौर से। जिंदल 100 पर 89 की बाइंग है, 500 स्टॉक से मानस। ओके, तो देखिए यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हालांकि अगर पिछले 2-3 हफ्ते देखें तो स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक का ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 415 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक स्टॉक एक बार 500 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करेगा तो कम से कम 560 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक पे बने रहिए और 415 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलिए, तो ये रह रही आपकी होल्डिंग पर जिंदल 100 460 पर ट्रेड करते हुए काफी अच्छे लेवल्स की एंट्री आपकी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से सवाल लेते हैं हम सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं और सवाल हमें भेजा है एक धर्म रघुवंशी ने। 2 स्टॉक्स इनके पास मानस, वेदांता 281 की बाइंग है, डेल्टा कॉप 197 की बाइंग है। दोनों में ही लॉसेस हो रहा है, 6 मंथ्स और वेट कर सकते हैं। तो देखिए वेदांता में बने रहिए। स्टॉक में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और 270 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 229 का स्टॉप लॉस लगाइए। वेदांता में बने रहिए। डेल्टा में मैं अभी भी बोलूंगा कि कभी कोई उछाल मिले और आपको छोटा मोटा लॉस हो तो एक बार निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये एक बार 130 रुपए के नीचे गया तो आपको 100 रुपए तक के भाव डेल्टा में देखने को मिल सकते हैं। पराग एक सवाल भेज रहे हैं, सोना BLW पर 575 की इनकी बाइंग है और साथ ही सीक्वेंट साइंटिफिक है, यहाँ खरीदारी है 156 की, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू। मैं स्टॉक के नाम नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सीक्वेंट साइंटिफिक है मानस इनके पास और साथ ही सोना BLW है। सीक्वेंट साइंटिफिक में खरीदारी है इनकी 156, सोना BLW में 575। तो देखिए सोना BMW में आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। 130 रुपए पे स्टॉक में सपोर्ट दिखता है, इसलिए यहाँ पर बने रहिए। एक बार स्टॉक 150 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 170 180 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। सीक्वेंस साइंटिफिक के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो इस पे व्यू देना मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, एक सवाल भेज रहे हैं, एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल आ रहा है इनफैक्ट ये सवाल हमें नरेश भेज रहे हैं। IRCTC पर सवाल है, 658 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया था लेकिन अब ट्रेंड दिखने लगा है। मेरे हिसाब से 900 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। 650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। सीक्वेंट साइंटिफिक की जहां तक बात है, देखिए वो उसके चार्ट्स में आप देख पा रहा हूँ दीपाली जी, तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसके टारगेट 160 रुपए के आसपास के आते हैं, तो सीक्वेंट साइंटिफिक में भी बने रहिए। स्टॉप लॉस 109 रुपए के नीचे आपको लगाने हैं। ओके, चलिए, तो ये रह रहे हैं आपके लिए सीक्वेंट साइंटिफिक पर। फटाफट से एक सवाल और ले लेते हैं और ये सवाल हमें सौम्या भेज रहे हैं। सवाल इनका आया है नाल्को पर। नाल्को में नई खरीदारी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जानना चाहते हैं क्या ये लेवल सही है। देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ट्स पे कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवर्सल या तो कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन दिखता है, एक रेंज है, 120 रुपए पे रेजिस्टेंस दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे और 65 के आसपास सपोर्ट दिखता है, शायद इसी रेंज में रहेगा। लॉन्ग टर्म का व्यू ना रख के अगर आपको मीडियम टर्म का आउटलुक रखना हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 90 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट 110 से लेकर 120 रुपए की रेंज में सेट करनी चाहिए। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और एक सवाल हमें अनिल भेज रहे हैं। एशियन पेंट्स पर 3100 की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर हम देखें तो 2022 से स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3450 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 2800 पे सपोर्ट दिखता है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए 2900 रुपए के स्टॉप लॉस से। चलिए, तो ये रह रही एशियन पेंट्स पर। चलिए, सवाल इतने लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट?
तो दीपाली जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते हैं हम, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है इन स्टॉक्स में। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।